Good morning, students. This is your first class of maths for class 7th. Here we can discuss about integers. Integers. बेटा integers क्या होता है? What is integers? इसको डिस्कस करने के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी पुरानी क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है। जैसे कि आप लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। और बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा होल नंबर के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि होल नंबर क्या होता है तो आप कहोगे सर 0 से लेके इनफाइनाइट तक क्या होता है? हमारा होल नंबर होता है। क्या होता है बेटा? हमारा होल नंबर्स होता है। यहाँ पे ये डिस्कस करने का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पे 1/2 लिख दूँ, कहीं पे 1/2 लिख दूँ तो क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? आप कहेंगे नहीं सर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं पूछूं क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? आप कहेंगे नहीं सर, ये होल नंबर नहीं है। क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर कैसी नंबर होंगे? पॉजिटिव संख्याएं जो होती हैं और पूरी संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याएं ही नेचुरल नंबर होगी और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ें समझ में आई। इसको आप लोगों ने 6th क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है बेटा? अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ। नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं बेटा? बीच में 0 होता है, इस साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। बेटा अच्छा हमको एक बात बताना, नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर कैसे लिखते हैं? क्या यहाँ पे जैसे हमको लिखना होगा तो यहाँ -5 -4 -3 -2 -1 करके लिखेंगे? नहीं बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी 1 से ही शुरू करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5। नंबर लाइन के बारे में एक बात हम और जान लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा 0 के राइट साइड होंगे। पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 के राइट साइड होंगे और नेगेटिव नंबर हमेशा 0 के लेफ़्ट साइड होंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर जब हमने लिखा है तो 0 के बाद जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक हम लोग गए, उसी तरीके से 0 के बाद भी अगर हमको लिखना होगा तो 0 के तुरंत बाद 1 से ही शुरू करेंगे। बस हमारा जो साइन होगा वो नेगेटिव का होगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। आपको ये बात समझ में आई? अब हम अगर आपसे कहें कि इंटीजर क्या होता है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ इंटीजर, व्हाट इज़ एन इंटीजर, व्हाट इज़ एन इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर्स क्या है? इंटीजर हमारे सभी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स और सभी निगेटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो एंड ज़ीरो, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल निगेटिव
negative numbers, all negative numbers and 0 are the integer and 0 are the integers and 0 are the integers। बेटा मैं यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं 0 के राइट साइड 1 2 3 4 5 ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। ये नेचुरल नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर हैं। तो सारे नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और सारे निगेटिव नंबर जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और जीरो जो होता है बेटा, जीरो ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो निगेटिव इंटीजर होता है। ना ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और ये ना नेगेटिव इंटीजर होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? इंटीजर किसे कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो और द इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर द इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर होता है यानी जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। जो निगेटिव नंबर होते हैं उन्हें निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। आई होप आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो और द इंटीजर्स एंड जीरो और द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? सभी पॉजिटिव संख्याएं, सभी निगेटिव संख्याएं, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर एंड जीरो आर द इंटीजर्स। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जो निगेटिव नंबर होते हैं उन्हें हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए इसके आगे अब हमको सीखना है इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है इसके पहले। एक लाइन होती है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। बीच में हमारा क्या होता है? ज़ीरो होता है। ज़ीरो के राइट साइड और लेफ़्ट साइड दो साइड होती हैं। राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर को लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में हम निगेटिव इंटीजर लिखते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। बेटा रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे मतलब क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि +8, आप बताइए नंबर लाइन पे कहाँ है। इसके पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि +4 नंबर लाइन पे बताइए कहाँ पे है। तो +4 आप बताने के लिए पहले आप साइन देखेंगे। साइन हमारा क्या है? +4 है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जो +4 है यानी कि कैसा इंटीजर है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर ज़ीरो के किस साइड होता है? पॉजिटिव इंटीजर ज़ीरो के राइट साइड होता है। अब राइट साइड आप देखिए 4 बचाना है, 4 यूनिट देखिए 1 2 3 4। दिस इज +4, दिस इज +4, दिस इज +4। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था +8 आप क्या करेंगे? यहाँ पे +8 नहीं है, हम और लाइन को बढ़ा लेंगे। जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लाइन को बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8। अभी भी यहाँ पे क्या पूछ रहा है? +8। साइन कैसा है? प्लस है, यानी कि ये इंटीजर हमारा कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ज़ीरो के राइट साइड होगा। तो ज़ीरो के राइट साइड होगा तो हम राइट साइड 8 यूनिट पे जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारा क्या होगा? +8 होगा। इसी तरीके से बेटा जैसे आपसे कोई पूछता है कि -3 कहाँ पे है, तो हम पहले साइन देखेंगे। साइन हमारा क्या है? माइनस है, यानी कि कैसा है? निगेटिव इंटीजर है। कैसा है? निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर चलने के लिए हम क्या करेंगे? ज़ीरो के लेफ़्ट साइड जाएंगे। कितने यूनिट जाना है? 3 यूनिट जाना, 1 2 3, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा?
नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा -3। इसी तरीके से जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेटा बताइए -9 कहाँ पे है, -9 कहाँ पे होगा। अब -9 नंबर लाइन पे नहीं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -9। अब हमको बताना है -9 कहाँ पे है, नेगेटिव साइन है इसलिए 0 के लेफ्ट जाएंगे, 9 यूनिट जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। समझ में आया आपको? अच्छा, दूसरा प्रयोग मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक नंबर लाइन है। ये हमारा क्या है, एक नंबर लाइन, बीच में 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि भैया नंबर लाइन पे आप करिए क्या, 6 - 2, क्या करिए 6 - 2। हम यहाँ पे देखेंगे 6 हमारा कैसा इंटीजर है, 6 के सामने क्या साइन है बेटा, कोई साइन नहीं है, तो यानी कैसा साइन हो जाता है, प्लस का साइन हो जाता है। 6 यानी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और 2 हमारा कैसा है, निगेटिव इंटीजर है, क्योंकि 2 के पहले का जो साइन है वो माइनस का है। ठीक है ना बेटा, ये बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन के राइट साइड पहले चलेंगे। तो चलो देखते हैं, ये चलिए 1 2 3 4 5 6, हम 6 यूनिट चले, क्योंकि भाई देखो पॉजिटिव इंटीजर है तो हम 0 के राइट साइड ही चलेंगे ना। अब हमको 2 माइनस करना है, तो 2 बेटा हमको माइनस करना है, यानी कि 2 हम किधर चलेंगे, 2 हम चलेंगे लेफ्ट साइड। कहाँ से, 6 से माइनस करना है तो 6 से चलेंगे, तो 6 से हम चलते हैं ना लेफ्ट साइड 2 यूनिट, 1 और 2, 1 और 2। दिख रहा है ना हमारे पास कितना बचा, आप देख रहे हो ना हमारे पास कितना बचा, हमारे पास यहाँ बचा 4 यूनिट। कैसा 4 यूनिट बचा, 0 के राइट साइड बचा कि 0 के लेफ्ट साइड, 0 के राइट साइड बचा, तो कैसा +4 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ये प्रयोग होता है नंबर लाइन का। ये नंबर लाइन, आई होप आप लोग नंबर लाइन समझ गए होंगे। हम इसके आगे चलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे। बेटा अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स की। क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप पढ़िए ध्यान से। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ए इज its numerical value without of its sign। क्या होता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर ए का एब्सोल्यूट वैल्यू इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इसके साइन के बिना। यानी कि किसी इंटीजर ए का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा विदाउट साइन, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा विदाउट साइन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपसे कोई पूछ ले, जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा 4 के सामने कोई साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा +4। तो +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या है, 4 है, साइन हमको लेना नहीं, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई आपसे पूछे -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया। एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, आप मॉड में इसको लिखते हो, तो मॉड में जब कोई चीज़ लिखा जाता है तो साइन के बिना लिखा जाता है। दैट इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ -6 इज इक्वल टू 6। मॉड के चक्कर में मत पड़िएगा, ये सीनियर क्लास में आप पढ़ेंगे। बस आप समझ लीजिए, किसी भी इंटीजर्स का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है साइन के बिना। ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमको सीखना क्या है, अब हमको सीखना है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। वो क्या सीखना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखना है। किसके, एडिशन किसके सीखने हैं, इंटीजर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखने हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम बात करते हैं। किसी भी इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के 4 नियम होते हैं। किसी भी इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के 4 नियम होते हैं, 4 रूल होते हैं।
जिसको आपको सीनियर क्लास में आप जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक उसको आपको ध्यान रखना है। मैं वो नियम आपको बता देता हूँ। वो नियम है कि अगर बेटा पहला इंटीजर